ठंड में एक रजाई में सोने वाला गांव। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था बरगदपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। चारों ओर खेत, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास मिट्टी का बना चौपाल था जहां शाम को गांव वाले इकट्ठा होकर बातें किया करते थे। बरगदपुर में एक बात बहुत खास थी, गांव के लोग सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। चाहे किसी के घर शादी हो, बीमारी हो या खेत में काम ज्यादा हो, पूरा गांव एक परिवार की तरह मदद के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन उस साल की सर्दी कुछ अलग थी। ऐसी ठंड गांव वालों ने वर्षों से नहीं देखी थी। हवा इतनी तेज और बर्फ जैसी ठंडी थी कि लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते थे। जिनके पास मोटी रजाइयां थीं, वे भी कांप रहे थे, और जिनके पास रजाई नहीं थी, उनकी हालत और भी कठिन थी। इसी सर्दी में बरगदपुर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव की पहचान बदल दी। लोगों ने कहा, इस बार हम सब एक रजाई में सोएंगे। ये बात सुनने में अजीब थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरी भावना थी। कोई भी गांव वाला ठंड से अकेला नहीं लड़ेगा। दिसंबर की शुरुआत थी। सुबह खेतों पर ओस की सफ़ेद चादर जमी रहती थी। बच्चे स्कूल जाते समय हाथ रगड़ते थे और बूढ़े लोग अलाव के पास बैठकर धूप का इंतजार करते थे। गांव के बुजुर्ग रामदास बाबा ने चौपाल पर बैठकर कहा, भाइयों, इस बार की ठंड आसान नहीं होगी। जिनके पास रजाई कम है, उन्हें अभी से इंतजाम करना चाहिए। गांव के मुखिया हरिराम ने जवाब दिया, बाबा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन गांव में कई गरीब परिवार हैं जिनके पास एक भी ढंग की रजाई नहीं है। ये सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि गांव के किनारे रहने वाले कई परिवार फटे कंबलों में रात काटते थे। उसी समय गांव की वृद्धा गंगादेई बोली, जब हम सब एक गांव के हैं तो कोई अकेला कैसे ठंड से कांप सकता है। अगर एक घर में 2 रजाई हैं और दूसरे घर में एक भी नहीं, तो क्या ये ठीक है। उसकी बात सबके दिल को छू गई। उस शाम पूरे गांव की बैठक बुलाई गई। चौपाल पर अलाव जल रहा था और लोग उसके चारों ओर बैठे थे। हरिराम मुखिया ने कहा, आज हमें फैसला करना है कि इस सर्दी में कोई भी गांव वाला ठंड से परेशान न हो। लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा कि नए कंबल खरीदे जाएं, किसी ने कहा कि शहर से मदद मांगी जाए। लेकिन गांव गरीब था और तुरंत इतना इंतजाम करना आसान नहीं था। तभी रामदास बाबा ने धीमी आवाज में कहा, एक बात कहूं। जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में लोग एक बड़े कमरे में साथ सोते थे। एक दूसरे की गर्मी से ठंड कम लगती थी। क्यों न इस बार हम भी ऐसा करें। कुछ लोग हंस पड़े। बाबा, पूरा गांव एक रजाई में कैसे सोएगा। बाबा मुस्कराए, रजाई कपड़े की नहीं होती बेटा, रजाई अपनापन होती है। अगर हम साथ रहेंगे तो ठंड आधी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि बाबा सही कह रहे हैं। अगले दिन गांव में घोषणा हुई कि जिनके पास अतिरिक्त रजाई, कंबल या गर्म कपड़े हों, वे चौपाल पर जमा करें। महिलाएं पुराने कपड़ों से नई रजाइयां सीने लगीं। बच्चे घर घर जाकर लोगों से मदद मांगने लगे। 3 दिन में चौपाल पर रजाइयों और कंबलों का ढेर लग गया। गांव की महिलाएं दिन रात मेहनत करके उन्हें साफ करती, सिलती और जरूरतमंद परिवारों में बांटती। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि गांव ने फैसला किया कि सबसे गरीब और अकेले लोगों को रात में चौपाल के बड़े कमरे में साथ सुलाया जाएगा। वहां अलाव जलाया जाता और सब लोग एक दूसरे के पास बैठते सोते। लोग मजाक में कहने लगे, बरगदपुर तो अब एक रजाई वाला गांव बन गया है। लेकिन धीरे धीरे यह मजाक गांव की पहचान बन गया। सर्दी की सबसे कठिन रात आई। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजे हिल रहे थे। गांव के कई गरीब परिवार चौपाल पर पहुंचे। वहां पहले से ही अलाव जल रहा था और गांव की महिलाएं गर्म खिचड़ी बना रही थीं। बच्चे, बूढ़े, मजदूर, विधवा महिलाएं सब एक साथ बैठे। किसी के पास मोटी रजाई थी, किसी के पास पतला कंबल, लेकिन सबने मिलकर उन्हें बांट लिया। रामदास बाबा ने कहा, आज से यह चौपाल सिर्फ चौपाल नहीं, हमारा साझा घर है। रात में जब सब लोग पास पास लेटे तो सचमुच ठंड कम लगने लगी। लोग बातें करते रहे, कहानियां सुनाते रहे और धीरे धीरे सबको नींद आ गई। सुबह जब लोग उठे तो किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। सबके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने महसूस किया कि अकेले ठंड से लड़ना मुश्किल था, लेकिन साथ मिलकर सब आसान हो गया। उस रात के बाद बरगदपुर बदलने लगा। लोग सिर्फ रजाई ही नहीं बांटते थे, बल्कि खाना, लकड़ी और समय भी बांटने लगे। जिनके घर में ज्यादा अनाज था वे जरूरतमंदों को देते। जिनके पास ज्यादा लकड़ी थी वे अलाव के लिए लाते। गांव के बच्चे भी सीख गए कि असली गर्मी कपड़ों से नहीं, बल्कि प्यार और साथ से मिलती है। एक दिन शहर से एक शिक्षक गांव में आया। उसने चौपाल पर इतने लोगों को साथ बैठे देखा और पूछा, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा होते हैं। हरिराम मुखिया ने मुस्कराकर कहा, हम एक रजाई में सोने वाले लोग हैं। शिक्षक ने आश्चर्य से पूछा, एक रजाई में। रामदास बाबा बोले, हाँ बेटा, हमारे पास रजाई कम हो सकती है, लेकिन दिल छोटे नहीं हैं। जनवरी की एक रात गांव में एक गरीब मजदूर परिवार आया।
उनका घर रास्ते में टूट गया था और उनके पास कोई सामान नहीं था। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। गांव वालों ने तुरंत उन्हें चौपाल में जगह दी। महिलाओं ने बच्चों को गर्म दूध दिया, पुरुषों ने उनके लिए बिस्तर लगाया और सबने अपनी रजाइयों में उन्हें जगह दी। उस रात मजदूर की पत्नी रो पड़ी। उसने कहा, हम तो अनजान थे, फिर भी आपने हमें अपने परिवार की तरह अपनाया। हरिराम मुखिया ने कहा, बरगदपुर में कोई अनजान नहीं होता। यहाँ जो ठंड से कांपता है वह हमारा अपना है। धीरे धीरे सर्दी खत्म होने लगी। खेतों में सरसों खिल उठी और हवा में गर्मी लौटने लगी। चौपाल पर अब अलाव कम जलता था, लेकिन लोग फिर भी हर शाम वहां इकट्ठा होते थे। एक दिन रामदास बाबा ने कहा, सर्दी चली गई, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने क्या सीखा है। गांव वालों ने पूछा, क्या बाबा? बाबा बोले, हमने सीखा कि असली रजाई कपड़े की नहीं होती। असली रजाई होती है एक दूसरे का साथ, प्रेम और सहयोग। उस दिन से बरगदपुर की पहचान सिर्फ खेतों या बरगद के पेड़ से नहीं रही। लोग दूर दूर तक उसे एक रजाई वाला गांव कहने लगे। बरगदपुर की कहानी धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। लोग वहां आकर पूछते, क्या सच में पूरा गांव एक रजाई में सोता है? गांव वाले हंसकर कहते, हाँ, हम सब एक दूसरे की रजाई हैं। और यही बात उस गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वहां किसी के पास धन ज्यादा नहीं था, लेकिन प्रेम इतना था कि कोई भी ठंड से अकेला नहीं कांपता था। जब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो सबसे कठिन सर्दी भी आसान हो जाती है। असली गर्मी रजाई से नहीं, बल्कि अपनापन और सहयोग से मिलती है।